आप एक चीज जानते हैं, भाव या फिर रेट। जैसे भाई आप बाजार में आलू खरीदने गए, मैं आपसे कहूं कि आप बाजार में आलू खरीदने गए और आलू के ठेले पे गए, आलू वाले से पूछा क्या भाव है आलू, तो उसने कहा भैया 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो आलू। तो आप बताओ आपने कितने किलो आलू खरीदे? आप मार्केट में आलू खरीदने गए और आपने आलू ठेले पे, भाई साहब किस पर भाव दिया आलू, तो उसने कहा 20 रुपए किलो आलू दिए। कितने? 20 रुपया किलो, 20 रुपए किलो आलू दिए। तो आप मुझे बताओ आपने कितने किलो आलू खरीदे? आप कहोगे सर नहीं बता सकते। तो ये होता है रेट। आलू वाला कह रहा भाई साहब 1 किलो 20 रुपए किलो आलू, इसका मतलब 1 किलो आलू जो है वो 20 रुपए के हैं, 20 रुपीज के। यानी कि 1 किलो आलू खरीदने तो 20 रुपए दो, 2 किलो खरीदने तो 40 रुपए दो, 3 किलो खरीदने तो 60 के ले दो, 4 किलो खरीदने तो 80 रुपए दो, 5 किलो आलू खरीदने तो 100 रुपए दो। तो इसी को हम कहते हैं रेट। ठीक है ना? क्लियर है बात समझ में? 1 किलो आलू 20 रुपए के, 20 रुपए पर किलो। कभी कभी हम बहुत सारी टॉफी खरीद के लाते हैं, जैसे हम टॉफी खरीद के ले आए, संतरा खरीद के ले आए, मौसमी खरीद के ले आए, अमरूद खरीद के ले आए। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों आपके सामने, अगर ऐसे लिखा हो एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 110, क्या आ गया? जैसे आपने मार्केट में अमरूद खरीदे, अमरूद वाला कहता आओ अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। एट द रेट ऑफ 5 4 रुपी 10, 5 अमरूद 110 रुपए के, 5 अमरूद 110 रुपए के लगाते हैं ठेले, 100 रुपए दर्जन के लिए, 100 रुपए दर्जन के लिए, 100 रुपए दर्जन के लिए। इसका मतलब क्या? एक दर्जन मतलब 12 किलो, 12 किलो 100 रुपए के, 12 किलो 100 रुपए के। तो ये भैया ठेला है, ये ठेले पे लग रहा है प्राइस, इसी को बोलते हैं रेट, भाव। कि भाई आपने अमरूद खरीदे, किस भाव से खरीदे? एट द रेट ऑफ 5, बार बार यही लैंग्वेज होगी, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 110। 5 अमरूद आपने खरीदे, ये क्या आर्टिकल, ये क्या आर्टिकल, और ये क्या मेरे दोस्तों दो चीज होती है, एक होती है वस्तुएं और एक होता है रुपए। आपने 5 अमरूद खरीदे कितने रुपए में? 110 रुपए के हिसाब से। हर 5 अमरूद 110 रुपए के मिलेंगे, हर 5 अमरूद आपको 110 के मिलेंगे। अब बताओ अगर हर 5 अमरूद 110 रुपए के हैं तो एक अमरूद कितने रुपए का मिल रहा है आपको बताइए? तो एक अमरूद का दाम है मेरे दोस्तों 110/5। अगर 5 अमरूद 110 रुपए के हैं तो एक अमरूद किस रेट से मिला आपको? 22 रुपए का, 22 रुपीज का। बात क्लियर है? तो अमरूद वाला जो है अपने ठेले पे बोली लगा रहा है, खरीदो भाई खरीदो, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपए 110, 5 अमरूद 110 में, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपए 110, 5 आर्टिकल, 5 वस्तुएं 110 रुपए में। प्रिया कह रहे सर हिंदी में क्या होगा बेटा? प्रिया, हिंदी में इस बात को कहने के 40 तरीके हैं, 40 तरीके। हर सवाल में अलग तरीका होगा, तो हिंदी की तो बात ही मत करो, अंग्रेजी में एक ही तरीका है, तो आपको अंग्रेजी में ध्यान देना है। ठीक है भाई? हर सवाल में हिंदी में अलग तरीके से लिखता है। ठीक है भाई? तो हिंदी तो आप जानते ही ऑलरेडी। ठीक है जी? समझना इंग्लिश में, यू बाई एट द रेट ऑफ 5 4 रुपए 110, यानी कि आपने 5 अमरूद 5 आर्टिकल 110 रुपए के भाव से खरीदे हैं। एक अमरूद कितने का? 22 रुपए का। चलिए बस इसी बात पे बेस सवाल है। अब होता क्या है कि आदमी खरीदता किसी और भाव से है और खरीदने के बाद बेचता किसी और भाव से है। ठीक है ना? सपोज आप 20 रुपए किलो आलू खरीद के लाए, 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद के लाए। ठीक है ना? 20 रुपए किलो वाले आलू आप खरीद के लाए। ठीक है ना? कितने भी आलू आप खरीद के ला सकते हो ये नहीं पता। आप 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीद के लाए। कितने किलो आलू खरीद के लाए? एक बोरी। कितने भी खरीद के लाए मेरे प्यारे भाई? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। खरीद के तो लाए 20 रुपए पर किलो के हिसाब से और बेच रहे हो 25 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो बीच में क्या कमाओगे? प्रॉफिट खरीद के लाओ कमाओगे। खरीद के किसी और रेट से आओगे और बेचकर किसी और रेट बेचोगे किसी और रेट से, तो बीच में प्रॉफिट या लॉस होगा। उसी पर बेस सवाल है। सवाल नंबर 1 सबसे आसान सवाल। करिए बच्चों, क्या उत्तर है? इस सवाल को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके। दोनों तरीके आपको समझने हैं और दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। पहला तरीका, एक्स सेलर बाई एक्स एट 9 4 रुपीज 20। क्या मतलब है मेरे दोस्तों? एन एग सेलर बाइस एक्स एट 9 4 रुपी 20। एक अंडा बेचने वाला अंडे खरीदता है 9 अंडे 20 रुपए के भाव से। भाई अंडा बेचने वाला अपने घर में तो बैठ के अंडा बनाता नहीं है, वो कहीं से खरीद के लाएगा और दूसरी जगह बेचेगा। तो अंडा बेचने वाला अंडा खरीदता है एट 9 4 रुपी 20, यानी कि 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से। हर 9 अंडे 20 रुपए में खरीद के लाता है, हर 9 अंडे 20 रुपए में खरीद के लाता है। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है एंड सेल्स देम एट 11 4 रुपी 28, और 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है। हर 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से बेचता है। देखो जितने अंडे खरीद के लाया होगा उतनी ही बेचेगा। अगर वो अंडे की 2 ट्रे खरीद के लाया तो 2 ही ट्रे बेचेगा। जितनी क्वांटिटी वो खरीद के लाया है उतनी ही क्वांटिटी वो बेचेगा। क्लियर है? घर में तो रखेगा नहीं कोई अंडा, खुद ऑमलेट बना के खाएगा नहीं। जितने खरीद के लाया उतनी बेचेगा, लेकिन खरीद के किसी अलग रेट से लाया है, बेच किसी अलग रेट से रहा है, तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? तो पहला बेसिक तरीका भाई, वो खरीद के लाया 20 रुपए में 9 अंडे, तो एक अंडा कितने रुपए का खरीदा? एक अंडा। 9 अंडे 20 रुपए के हैं तो एक अंडा पड़ा है 20/9 रुपए का। एक अंडा इतने रुपए का है। जब बेचने की बारी आती है तो 11 अंडे 28 रुपए में बेचता है। भाई एक अंडा 28 रुपए में बेच रहा है तो 11 अंडे कितने बेच 11 अंडे 28 रुपए में बेच रहा है, तो एक अंडा कितने में बेचा? 28/11 रुपए में। बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी इसमें एक ढेले की हमको परेशानी नहीं है। ठीक है भाई? तो खरीद रहा है मेरे दोस्तों 9 अंडे 20 रुपए में, तो एक अंडा कितने का? 20/9 रुपए का। बेच रहा है 11 अंडे 28 रुपए में, तो एक अंडा कितने का? 28/11 रुपए का। तो एक अंडा इतने रुपए का खरीदा, एक का निकाल लिया मैंने और वो हमने इतने में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट के लिए रेशियो ले लेंगे हम, रेशियो इससे जाएगा 4 से 4 पंजे 20, 4 7 28। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55 और 7 राम 63, 55 रेशियो हो गया जी 63। 55 रेशियो 63। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 55 रेशियो 63, 55 का सामान 63 में बिका है, तो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों कितने का? 8 का। 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ 55 पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 11 बार, 160/11 आ गया। 160/11 मतलब 14 पॉइंट समथिंग जाएगा अप्रॉक्स, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है 14.55। ये सवाल का आंसर है दोस्तों। समझ में आया? इस सवाल को करने का पहला तरीका है कि आपने मेरे प्यारे भाई यहां से एक एक अंडे का प्राइस निकाल के रेशियो ले लिया। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। दूसरा तरीका देखो मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका हटा लो यहां से, सेकंड मेथड। एक आदमी कुछ अंडे खरीदता है और खरीदने के बाद उनको बेचता है। यहां लिख रहा हूं मैं आर्टिकल, यहां लिख रहा हूं आर्टिकल या एक्स, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों एक्स, और यहां मैं लिख रहा हूं रुपीज। यहां लिख रहा हूं एक्स, यहां लिख रहा हूं मैं रुपीज। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक आदमी 20 रुपए में 9 अंडों के हिसाब से अंडे खरीदता है। एक आदमी खरीदता है 9 अंडे 20 रुपए के हिसाब से। कितने अंडे खरीदे? अरे गधो ये मत समझने लगना कि एक आदमी ने 9 ही अंडे खरीदे ना, ये अंडों का रेट है। अंडों का रेट है 20 रुपए में 9 अंडों के हिसाब से बहुत सारे अंडे खरीदता है। जैसे एक आदमी 200 अंडे खरीद के लाया, किस भाव से खरीद के लाया? हर 9 अंडे 20 रुपए में। जब बेचता है तो बेचता है 28 रुपए में 11x, 11x बेचता है मेरे दोस्तों कितने रुपए में? 28 रुपए में बेचता है।
तो आपसे पूछा उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ मेरे दोस्त, तो मैंने अभी समझा कि भाई आदमी जितने एक्स खरीद के लाएगा, जितना सामान खरीद के लाएगा उतना ही तो बेचेगा। भाई वो खरीद के ला रहा है 9x 20 रुपए के हिसाब से, बेच रहा है 11 एक्स 28 रुपए के हिसाब से, तो जितने एक्स अगर 2 क्रेट लेके आए तो 2 क्रेट ही बेचेगा। तो मेरे प्यार भी आर्टिकल सेम होना चाहिए। यहाँ 9x है या 11, गलत बात है, 9 और 11 को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए 11 से गुणा कर देते हैं, 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220, 9 से गुणा कर देते हैं 9 से 99, और 28 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 28 निम्मा हो जाएगा 180 और 72 252, 252। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि उसने 99x खरीदे थे 220 रुपए में, और वही 99x उसने खरीदने के बाद बेच दिए 252 रुपए में। 99x उसने खरीदे 220 में, और 99x को उसने बेच दिया 252 रुपए में। तो 220 रुपए का सामान, देखो आर्टिकल सेम खरीद, अगर वो 99x खरीदता है तो 220 रुपए के मिलेंगे, और 99x को खरीदने के बाद बेचेगा तो 252 के बिकेंगे। तो 220 रुपए का सामान 252 में बिकेगा, तो 32 रुपए का प्रॉफिट होगा 220 पर। परसेंटेज में कितना होगा मेरे दोस्तों, इंटू 100%। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। ये इसका दूसरा मेथड है जिसमें आपने आर्टिकल को सेम कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ठीक है जी। अब यहाँ दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 से नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने सेम कर लिया है। समझ में आया? देखो भाई तुम कैसे बालक हो, जैसे आप मार्केट में आलू खरीदने जाते हैं 20 रुपए पर किलो वाले आलू, आपने आलू वाले से पूछा भाई कैसे आलू, उसने